हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज की जो रीडिंग होगी हमारी जेमिनाई यानी मिथुन राशियों के लिए होगी। मैंने कार्ड को जो है शफल करके ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो मैं कार्ड को अपराइट कर लेती हूँ। 8 ऑफ कप रिवर्स आया है, 6 ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है, 8 ऑफ पेंटिकल जजमेंट, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल और ये दो जो है साथ में आया था। देखिए, मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो मैं कार्ड को रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक हम देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है एम्प्रेस, तो क्वाइट डिसेंट आया है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर देखो। करंट सिचुएशन अगर मैं देखती हूँ, आप आपसे रिलेट कर लीजिए। अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मुझे ऐसी नज़र आ रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में कोई चीज़ आपको जो है छोड़कर चले गई थी, अब जो है रिवर्स, यानी कि अगर हम देखते हैं ये कार्ड देखिए ऐसा आया है, ठीक है। तो कोई आपको छोड़ के गया, अब वो रिटर्न बैक करने के लिए ऑन द वे है। और कहीं ना कहीं वही पर्सन अब जिनसे डील कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ या फिर विक्ट्री, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है प्रेजेंट करंट सिचुएशन में। अगर आप करियर के लिए ले सको तो कोई चीज़ ऐसी है कि गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे करके मैसेज आया है आप लोगों के लिए। करियर के लिए भी अगर आप कुछ सोचते हो, कोई आपने छोटा गोल करके रखा है, तो कहीं ना कहीं विक्ट्री नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। अगर हम देखते हैं करियर के, अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो है प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो एजुकेट जो भी हो। अब कहीं ना कहीं मुझे करियर के लिए देखा जाता है तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते नज़र आ रहे हैं, बहुत हार्डवर्क, यानी बस लगे रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग का जो पर्सनैलिटी है जेमिनाई यानी मिथुन राशियों के लिए, काफ़ी हद तक जजमेंट कार्ड मुझे बताता है कि बिल्कुल बहुत बदल गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। आप लोग जो पास्ट में थे और अब थे, काफ़ी एक रीबर्थ काइंड ऑफ हो गई, कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी चेंज मैं कह सकती हूँ। जजमेंट कार्ड एक इनर कॉलिंग का भी कार्ड होता है। ये कार्ड ऐसा बताता है कि कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन का है, ये हॉनेस्ट का है। हर चीज़ जो है सही हो जाएगी, उसका ये बताता है हर चीज़ जो है सही हो जाएगी, ऐसा कुछ मुझे बता रहा है। ये काइंड ऑफ हीलिंग है, कहीं ना कहीं क्लियरिटी है। क्लियरिटी आपको दिखी कहीं ना कहीं। एक वर्ल्ड कार्ड आया तो कहीं ना कहीं मुझे अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ गया है, ऐसा कुछ लग रहा है। पर डिस्टेंस आते हुए भी कहीं ना कहीं मुझे इस बात का क्लियर मैसेज है कि कोई आपके पास तरफ आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड कार्ड मुझे ये भी बताता है कोई चीज़ बिल्कुल एंड हुई है, कोई बिगनिंग हुई है। बहुत ज़्यादा क्लियर है मैसेज। और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जिनका भी शायद से दिल टूटा है, तो कहीं ना कहीं ये वॉन्ड जो है, जो बहुत ज़्यादा बर्डन में थे, स्ट्रेस में थे, तो उन्होंने जो है अपना जो ध्यान जो है प्रैक्टिकल प्लेजर पे फोकस कर दिया। मैं बता दूं ये साथ में आया था कार्ड। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन में थे, स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में थे। तो कहीं ना कहीं वो एक साइकिल मुझे एंड नज़र आई है। और कहीं ना कहीं उससे आपने क्या किया है, फोकस अपने करियर, प्रैक्टिकल प्लेजर, अपने यानी हर चीज़ अपने आप को बहुत सही करना चाहते हो। ऐसा एक जुनून, ऐसी एक जिद लग रही है, एक ऐसी बस पीछे पड़ गए हो आप, बस हर चीज़ जो है सही हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि रीबर्थ आया, ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली हुआ है, एंड बिगनिंग हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं क्लोजर भी मुझे नज़र आ रहा है। किसी किसी लिए सेलिब्रेशन भी मुझे लग रहा है। सेलिब्रेशन, देखिए ये सेलिब्रेशन कब होता है, जब हम हार्डवर्क करते हैं, अपने कुछ छोटा छोटा बड़ा आपने कुछ प्लान किया होगा, वो गोल कहीं ना कहीं मुझे अचीव नज़र आ रहा है। अगर आप सोचोगे नहीं मैंने बहुत बड़ा नहीं, आप जो वर्क हार्ड कर रहे हैं उस पर मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रहा है। एम्प्रेस कार्ड भी ये बताता है कि अबेंडेंस जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएगा। आप कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव अगर सोचते हो करना, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आप हर चीज़ में आप जान डाल सकते हो, ऐसा आपकी पर्सनालिटी। अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्यार तो नेचर है आप लोगों का, गिविंग देना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। बट अगर मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं आप में वो बदलाव आया है। अब ये रिवर्स अगर देखते कहीं ना कहीं इस बात का क्लियर मैसेज है, आप लोग जो बहुत ज़्यादा भावुक होते थे, कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा इमोशन से काफ़ी हद तक मुझे अब बाहर निकलते नज़र आ रहे हो बहुत। और करियर के लिए भी बहुत अच्छा है, बस वर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप में एक यानी कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही रास्ते पे हो, ऐसा मैसेज है। तो आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट नहीं रखना है, पॉजिटिव थॉट रखिए, हर चीज़ सही हो जाएगी। एक सेकेंड,
मैं कार्ड्स नहीं लूँगी, ये इतने सारे आए हैं। देखते हैं आपके लिए गॉडेस से क्या मैसेज है, आपको सितंबर में क्या करना है। देखिए लीप ऑफ फेथ मैसेज आया है। टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट इनटू टू डिज़ायर इनटू एक्शन। लीप ऑफ फेथ यानी कि मुझे अगर ये मैसेज आया है कि अगर आप लोगों में से किसी को भी ऐसा डाउट आता होगा कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ये डाउट हटा दीजिए। आपको आगे बढ़ना ही होगा, आपको जो अचीव करना है वो करना ही होगा। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं मिलता है। ज़िंदगी में विदाउट एक्शन कुछ नहीं होता है, तो आपको एक्शन लेना है, रिस्क उठाना है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रिस्क उठाया ही नहीं, आपको एक चांस तो देना ही होगा। ये मैसेज है, आपको बिल्कुल चांस देना होगा। और देखते क्या मैसेज है, गॉडेस आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो। देखिए अगर आप किसी से हेल्प मांगना चाहते तो प्लीज़ बेशक मांग लीजिए किसी से हेल्प, क्योंकि अगर आप खुद से करोगे तो बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पे क्लियर मैसेज है ग्रीन तारा का, गॉडेस का। देखिए आस्क अदर इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू। आपको इनसे भी मदद मांगना है, सबसे जिनसे अगर लगता है कोई मदद कर सकता है तो आपको डेफिनेटली करें, क्योंकि अकेले से कभी कभी करने से कोई काम नहीं बनता है। तो आपको थोड़ा उस चीज़ से निकल कर आप हेल्प मांगिए। ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, ना कि हर चीज़ खुद ही मैं कर लूँगा या फिर मैं कर लूँगी, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है कोई आपको हेल्प करेगा तो प्लीज़ आगे बढ़ के हेल्प मांग लीजिए। ये गाइडेंस है सितंबर में आपके लिए, ठीक है। और देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस सितंबर 2021 जर्नी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई हमारे व्यूअर्स है शायद जर्नी में निकल रहा है या फिर कहीं जाना चाहते हैं। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर जर्नी। इट मे बी इम्प्रॉम्प्ट और प्लान। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग सडनली कहीं प्लान बनाने वाले हो, तो प्लीज़ आप जाइए। इधर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन टाइम्स कम, पैक योर बैग। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है पासपोर्ट की तैयारी की बात की जा रही है, अगर आपको कुछ सडन चेंज आता है तो प्लीज़ अपॉर्चुनिटी आप फेथ लीजिए, आप आगे बढ़ जाए, रिस्क लीजिए। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज आया है, किसी के लिए होगा ये कि किसी को जाने का बाहर एब्रॉड कहीं पे रीलोकेट होने का, तो बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है। पासपोर्ट की बात आई है। होप, देखिए ये कार्ड सेकंड बार आया है। होप, आपको सिर्फ होप रखना है, फेथ रखना है कि हर चीज़ जो है आप जो है खुशी डिजर्व करते हो, आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। क्योंकि विदाउट होप, विदाउट प्रेयर ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। मैं प्रेयर्स को बहुत मानती हूँ। प्रेयर्स होता है एक जादू होता है। अगर आपको उम्मीद नहीं है तो ये उम्मीद रखिए। ये कहना चाहता है यूनिवर्स कि आप उम्मीद रखिए। उम्मीद, होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ यू कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टम यानी पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है नेगेटिविटी को बदलने के लिए, पॉजिटिव के टिप के लिए तरफ। तो देखिए ये थी मेरी आज की शॉर्ट रीडिंग, काफ़ी क्वाइट डिसेंट आई है। आपको लगता होगा स्टक है, तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो मुझे एक गाइडेंस करना चाहूँगी, पढ़ाई करिए, कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ सीखिए, ऐसा मैसेज आया है। तो आपको क्या है, आगे एक लाइट दिखेगा, आपको होप रहेगा, डेफिनेटली होगा। तो देखिए ये थी मेरी आज की शॉर्ट रीडिंग फॉर जेमिनी यानी मिथुन राशि। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़ील टैरो। थैंक यू।